जय हिंद बच्चों। आज हम लोग ये सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर जो है कर रहे थे सॉल्व। उसमें जो है 20 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। आज जो है 21 नंबर क्वेश्चन से करेंगे, जिसमें हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि इसमें जो है मार्क्स हमारा जो है ज़्यादा गेन होता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे A1/A2 होना चाहिए, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा रेशियो के बाद जो है होना चाहिए इस तरीके से A1/A2, B1/B2 और C1/C2 होना चाहिए। तो ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 और C1/C2, फाइंड आउट द out whether the line representing the pair of linear equation intersect at a point are parallel या coincident। तो इसमें जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या फिर पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, ये पूछ रहा है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग A1/A2, B1/B2 और C1/C2 पे। तो A1 हो गया हमारा x, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका x का जो कोफिशिएंट है वो ये हो जाएगा 9/A2 हो जाएगा सेकंड का जो x का कोफिशिएंट है, तो हमारा ये हो जाएगा 18। उसके बाद देख लेते हैं B1/B2 हमारा हो जाएगा 3/6। उसके बाद C1/C2 हो जाएगा 12/24। ठीक है, चेक करते हैं। तो इसको जो है रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 9 जा और ये 2 9 जा, ये हो जाएगा 1 3 जा 2 3 जा, और ये हमारा हो गया ये 1 12 जा और 2 12 जा, ये हो गया। तो हमारा देखिए ये भी ये A1/A2 भी 1/2 आ गया है, B1/B2 भी हमारा आ गया है 1/2 और C1/C2 भी आ गया है 1/2। इसका मतलब हम लोग को क्या मिला यहाँ से, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो आप ये जानते ही होंगे कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2 होता है, तो क्या रिलेशन बनता है। तो ये हमारा होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कोइंसिडेंट होता है ना, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिकॉज ये जो है ये तीनों बराबर हो गया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो line representing lines representing कोइंसिडेंट है ना, क्या हो जाएगा कोइंसिडेंट, एक कोइंसिडेंट करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ट्रायंगल ABC if in a triangle ABC, AD is the bisector of angle A, meet side BC at D. If AB is equal to 10 centimeter, AC is equal to 6 centimeter और BC is equal to 12 centimeter, find BD एंड DC। BD एंड DC फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग पहले तो यहाँ पे जो है इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग बना लेंगे फिगर पहले। तो फिगर हम लोग का देखिएगा, ये जो है क्या बनेगा, ये हमारा जो है ट्रायंगल A है, B है और C है। फिर बोल रहा है कि एक A का बाइसेक्टर है, क्या है, A का बाइसेक्टर जो आकर के BC पे मिलता है। तो यहाँ से एक लाइन जो है ये बाइसेक्टर है, ये आकर के जो हम लोग को BC पे मिला है और कौन से पॉइंट पे मिला है, ये D पे है ना। तो AB दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, ये 10 दे दिया है। AC दिया है 6 सेंटीमीटर और BC दिया है हमारा ये पूरा 12 सेंटीमीटर है ना, 12 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि फाइंड BD एंड CD बताने बोला है, BD और CD बताने बोला है। चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे ये एंगल बाई सेक्टर जो है, तो एक थ्योरम पढ़े होंगे, ये हमारा जो है एंगल बाई सेक्टर थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम कहता है कि ये जो AB बाई AC जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा,
बी डी बाई डी सी के इक्वल हो जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ? बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, है ना। जब एंगल बाइसेक्ट करेगा कोई भी लाइन एडी, तो उसका जो जिस भी एंगल को बाइसेक्ट करेगा उसका जो एडजेसेंट जो साइड होगा उसका जो रेशियो होगा वही रेशियो उसके ऑपोजिट वाला जो सेक्शन होगा उसका होता है। तो ए बी हमारा कितना है वो देख लेते हैं। ए बी है हमारा 10 सेंटीमीटर, तो ए बी की जगह 10 लिख सकते हैं। ए सी हमारा है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। बी डी हमारा कितना है? तो बी डी हम लोग को तो पता नहीं है, बी सी पता है ना। तो यहाँ पे जो है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज देखिएगा, अगर हमारा ये जो है बी सी जो है 12 सेंटीमीटर है ना, ये बी सी जो है 12 सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी डी बाई डी सी। डी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये 12 माइनस बी डी लिख सकते हैं। 12 माइनस क्या लिख देंगे? बी डी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा, ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 10 इंटू 12 माइनस बी डी हो जाएगा इज इक्वल टू 6 बी डी हमारा होगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 12 हो जाएगा 120, और माइनस में 10 बी डी इज इक्वल टू इधर हमारा है 6 बी डी, 6 बी डी। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो बी डी वाले को एक तरफ कर देंगे, तो ये इधर बच गया हमारा 120, इधर 6 बी डी था हमारा इक्वल के बाद, और इधर माइनस में है 10 बी डी, इधर आएगा तो प्लस में 10 बी डी होगा। अब देखिए 10 बी डी प्लस 6 बी डी क्या होगा? 10 बी डी प्लस 6 बी डी हमारा हो जाएगा 16 बी डी हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? 16 बी डी। तो यहाँ से बी डी का वैल्यू जो हो जाएगा हम लोग देखेंगे, बी डी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 120 बाई 16। जब इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से तो ये हमारा हो जाएगा 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इधर साइड में। 16 से डिवाइड करेंगे 120 को, ये हो जाएगा 7 टाइम में, 16 7 जा होता है 112, तो ये हो जाएगा 8। 2 1 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा सकते हैं और ये हो जाएगा 0, तो 16 5 जा 80, तो ये हमारा हो जाएगा 7.5। तो बी डी का वैल्यू हमारा आ गया 7.5। अब देखिएगा यहाँ पे जो है बी डी हमारा कितना आ गया है? 7.5। अब हम लोग को चाहिए डी सी, तो डी सी क्या होगा? डी सी इज इक्वल टू क्या होगा? डी सी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 12 माइनस बी डी। 12 भी ये पूरा है, तो डी सी हम लोग को चाहिए, तो बी डी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो 12 माइनस बी डी हो जाएगा। तो 12 माइनस 7.5 करेंगे, तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, जो तो ये हो जाएगा हमारा 4.5, ये हो जाएगा 4.5। तो हमारा बी डी आ गया 7.5 सेंटीमीटर, और ये आ गया हमारा डी सी जो है आ गया हमारा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक चीज और देखिएगा यहाँ पे, यही दोनों तो पूछा था, बी डी और डी सी हमारा फाइंड हो गया है। और एक चीज और देखिएगा कि 22 नंबर क्वेश्चन में जो है 2 क्वेश्चन है, एक यहाँ पे है और एक और करके दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई आप एग्जाम में भी जाइएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें दोनों को सॉल्व नहीं करना होता है, किसी एक को सॉल्व करेंगे, जो हम लोग को आएगा अच्छे से उसको आप सॉल्व करें, है ना, क्योंकि वो जो है टाइम आपका व्यर्थ चला जाएगा। कोई दोनों अगर सॉल्व कीजिएगा तो नंबर मिलना है उतना ही, 2 ही नंबर मिलना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को करना है। अब हम लोग जो है 23 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से एक जो है हमारा ये हो गया हमारा एक सर्कल है, आप मान लीजिएगा ये क्या है? सर्कल। यहाँ से जो है बोल रहा है कि सेंटर से पॉइंट ए का जो लेंथ है वो दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है जो पॉइंट ए से बन रहा है वो हमारा दे रखा है ये
4 सेंटीमीटर, ये है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग को रेडियस का ये जो है वैल्यू पूछा है। तो देखिए ये जो टेंजेंट और रेडियस जहाँ पे मिलता है वहाँ पे एंगल हमारा बनता है कितना 90 डिग्री, जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर, तो ये 90 डिग्री बना, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हम लोग ध्यान देंगे ये क्या है, रेडियस। ये क्या है, रेडियस। तो रेडियस निकालेंगे हम लोग कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल में जानते ही आप लोग कि रेडियस जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा हमारा, इसको परपेंडिकुलर मानते हैं तो ये हमारा बेस हो जाएगा। तो हम लोग जो है ये परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू होता है रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर, ये पॉइंट ए है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। तो इज इक्वल टू में ये कितना आ जाएगा 3। तो हमारा रेडियस कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ये कैसे हुआ, बाई पाइथागोरस फॉर्मूला, बाई पाइथागोरस फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला का हम लोग यूज किए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलेंगे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये बोल रहा है कि इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, तो प्रूव दैट ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर क्यू, अच्छा ये क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये क्यू स्क्वायर नहीं है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, ये क्यू स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर होगा यहाँ पे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग करेंगे कैसे, प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हम लोग चलेंगे, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हमारा कॉस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, यही दिया है, इज इक्वल टू सी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अप्रोच हम लोग का होना चाहिए जो हम लोग को प्रूफ करना है उसके तरफ। तो प्रूफ करना है हम लोग को ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर आ रहा है इस पे, तो हम लोग को कुछ ऐसा करना है कि जो है जिससे कि इस पे स्क्वायर आए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ। तो लिखेंगे कि बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, बोथ साइड से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए, यहाँ पे ए से ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर है हमारा ये सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए और क्या हम लोग को करना है, तो यहाँ से ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करें कि यहाँ से कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के होल स्क्वायर को हम लोग ऐड कर दें, ताकि यहाँ से चीजें जो है कैंसिल भी होगा, कैंसिल आउट होगा, क्योंकि ये स्क्वायर में आएगा। तो इससे जब निकलेगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के होल स्क्वायर से जो निकलेगा वो कुछ कुछ को जो है कैंसिल आउट भी करेगा। तो हम लोग क्या रख दें कि नाउ एडिंग ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग ये काम करेंगे, कर लेते हैं। तो ये हमारा पहले से आया हुआ है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इधर से ये ऐड होगा तो प्लस में हो जाएगा ए साइन थीटा और प्लस में बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू में हो जाएगा ये सी स्क्वायर पहले से है इधर, प्लस
ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, तो ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे एकदम ध्यान से केयरफुली करना होगा क्योंकि कैलकुलेशन जो है अच्छे लेवल का है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर मतलब प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस है तो माइनस 2ab मतलब 2a कॉस थीटा और इनटू में b साइन थीटा। क्लियर। अब यहाँ से देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, है कि नहीं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा ये 2a साइन थीटा और कॉस थीटा बी कॉस थीटा और हो जाएगा बी, हम लोग यहीं पे लिख देंगे, लिख देते हैं बी। बी के बाद यहाँ देखिएगा ये है हमारा बी से, यहाँ से होगा बी कॉस थीटा है ना, बी कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा इधर है सी स्क्वायर और प्लस में हमारा क्या है इधर ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है। आगे ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ से 2a कॉस थीटा बी साइन थीटा माइनस में है, 2a है कॉस थीटा है b साइन थीटा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कि अब आगे देखिएगा कि यहाँ पे है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, दोनों से कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू नहीं प्लस, अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा ये बी स्क्वायर इससे आ गया और ए स्क्वायर इससे आ गया, है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वही सी स्क्वायर प्लस में हमारा क्या बचा था ए साइन थीटा और प्लस में बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से दोनों से क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, है कि नहीं, ये हो गया कॉमन। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों से कॉमन हुआ तो बच गया यहाँ पे फर्स्ट में जो है कॉस स्क्वायर थीटा बचा, जिसमें हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा, जिसको हम लोग अच्छे से अरेंज करके लिखें तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो है इक्वल टू में हो जाएगा हमारा वही सी स्क्वायर और प्लस ए साइन थीटा और प्लस में बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए इसको और साफ क्लीन लिख देते हैं, ये यहाँ पे आ नहीं रहा है। देखिए सी स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बच गया ए साइन थीटा और प्लस में बी कॉस थीटा
का होल स्क्वायर। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इधर बच गया हमारा ए स्क्वायर, इधर हमारा बच गया है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर ये बी स्क्वायर, और इधर से सी स्क्वायर को ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा है ना, बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है तो यहाँ से अब जो है हम लोग को अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा चाहिए तो इस स्क्वायर को जो है क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को ले जाना पड़ेगा दूसरे साइड। तो ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा है ना, और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, तो यहाँ पे हो गया, हेंस ये हो गया प्रूव्ड है ना। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है ना, और यही तो प्रूफ करना था हम लोग को। और यहाँ पे प्लस माइनस आप लगा दीजिएगा क्योंकि अंडर रूट में जो भी वैल्यू आता है उसके आगे जो है प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह होता है, साइन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अ कार हैज टू वाइपर व्हिच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो देखिए आप लोग जो है कार का जो है वाइपर देखे ही होंगे, कार का वाइपर जो है ये, और दो वाइपर लगा हुआ है ना, दो वाइपर लगा हुआ है, तो ये कितना एरिया जो है कवर करेगा, अगर ये जो है कितना जो है ये एंगल कवर करता है, एक वाइपर 115 डिग्री कवर करता है ना। तो हम लोग जो है ये एरिया क्या हो जाएगा, ये क्या बनाएगा, सेक्टर बनाएगा, क्या बनाएगा, सेक्टर बनाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग निकालेंगे, और ये दो ब्लेड है तो दो एरिया उतना उतना कवर करेगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा रेडियस जो है ब्लेड का जो लेंथ होगा वही क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे रेडियस हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। हमारा थीटा का वैल्यू दिया है 115 डिग्री। तो हम लोग को निकालेंगे एरिया क्लीन्ड by both वाइपर एंड टोटल एरिया हम लोग को निकालना है। तो बोथ मतलब टोटल एरिया दोनों मिलके ही जो कवर करेगा एक बार में वही होगा। तो एरिया क्लीन्ड बाय बोथ वाइपर एट अ टाइम इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा, जानते ही हैं कि सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा, और यहाँ पे दो वाइपर है तो 2 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। तो 2 वाइपर है इस कारण 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू थीटा का वैल्यू हम लोग को दिया है 115, बाई में 360 डिग्री, इंटू पाई का वैल्यू हम लोग रख देते हैं 22/7, और ये हमारा हो जाएगा आर का वैल्यू हमारा कितना दिया है 25, और इंटू में 25। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 23 5 जा, और ये हमारा हो गया 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 7 जा 35, और 5 2 जा 10, और जो है इसको हम लोग डिवाइड करना चाहें तो 36 2 जा ये जाएगा, और इधर हो गया हमारा 18 2 जा, और ये हो गया 11। तो हम लोग जब इसको और सॉल्व करेंगे अच्छे से तो देख लेते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 25 इंटू 25 होता है 625, और 625 को हम लोग को 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 7 8 और 6 8 7 5 आया है हमारा,
6875 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 और 22 और 8 3 जा 24 और 26 हो जाएगा और 6 3 जा 18 और 2 हो जाएगा 20। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 और प्लस 1 15 और 8 2 जा 16 और 1 हो जाएगा 17 और 6 2 जा 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 5 2 11 का 1 और ये 8 और 5 और 1 तो ये हमारा आएगा 158,125 बाई 80। इतना सेंटीमीटर में है, हाँ सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब चाहें तो इसको जो है पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इसको आप पॉइंट में निकाल लीजिएगा अगर चाहें तो, नहीं तो भी इतना पे भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग का ये और में क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन था और कर करके, तो और कर करके क्वेश्चन रहे तो दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करना रहता है तो हम इसको कर दिए हैं, है ना। अब हमारा आ जाएगा ये सेक्शन सी। सेक्शन सी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग सेक्शन बी जो है कंप्लीट किए, जिसमें जो है 2 मार्क्स का जो है 5 क्वेश्चन किए हैं जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और अच्छे ये अलग अलग चैप्टर से भी क्वेश्चन थे। तो चलिए आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।